जद्दोजहद जारी। नॉर्वे और थाईलैंड की टीमों से ली गई मदद। रियासती और मरकजी सरकार की सूरत हाल पर कड़ी नजर। दिल्ली में फर्जी डॉक्टरों ने अंजाम दी सर्जरी। पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात शुरू। जनूबी कश्मीर पुलवामा में मिलिटेंट मोमिनीन की जायदाद जब्त। आरीगाम में 10 कुनाल 7 मरलों पर पुलिस का नोटिस बोर्ड चस्पा। और बदरवाह में आग की होलनाक वारदात। 5 रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर। 3 तिजारती इमारतों को पहुंचा जज़वी नुकसान। आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में गुज़िश्ता 5 दिनों से फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है और इस हवाले से कई मशीनें जो है वो जाए मकामात पर उन्हें पहुंचाया गया है और हिंदुस्तानी फिजाया के 3 खुसूसी तैयारे 25 टन वजनी मशीनों को लेकर सुरंग के पास पहुंचे हैं और इन मशीनों की मदद से हर घंटे 5 मीटर तक मलबा जो है वो निकाला जा रहा है ताकि 900 mm का पाइप दूसरी तरफ से पहुंचाया जा सके। फिजाया के हरकुलिस तैयारी के जरिए 3 खेपों में लाई गई आगर मशीनों को चिनालोस्टर हवाई अड्डे पर उतारा गया और इस मशीन को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मौका पर पहुंचाया गया है। नई दिल्ली के हिंदन एयरबेस ने नई मशीन के पुर्जे जात को लेकर फिजाया का पहला हरकुलिस तैयारा एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद मशीन के पुर्जों को ट्रक के जरिए शाम 3:45 बजे सिलक्यारा टनल तक पहुंचाया जाएगा। राहत और बचाव मिशन के इंचार्ज कर्नल दीपक पाटिल ने इस हवाले से बताया कि अमेरिका में बनाई गई जैक एंड पुश अर्थ आगर मशीन बहुत जदीद है जो बहुत तेजी से काम करेगी। अब मिलिट्री ऑपरेशन टीम भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई है। इसके साथ साथ फिजाया और फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है और कहा जा रहा है कि इसके अलावा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की खुसूसी टीमों की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड के एक रेस्क्यू कंपनी से राब्ता किया है और कुछ अर्सा कबल इसी कंपनी ने थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को बचाया था और रेस्क्यू टीम ने नॉर्वे की NGI एजेंसी से भी राब्ता किया है ताकि सुरंग के अंदर ऑपरेशन के लिए तजावीज हासिल की जा सके। इसके अलावा सुरंग के अंदर ऑपरेशन चलाने के हवाले से इंडियन रेलवेज, RVNL, राइट्स और अरकान के माहिरीन से भी तजावीज ली जा रही है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इधर रियासती सरकार और मरकजी सरकार की इस सूरत हाल पर कड़ी नजर है। वहीं उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती सेक्रेटरीट में सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की और उत्तरकाशी के ताज़ा सूरत हाल के हवाले से इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वज़ीर आला ने गुज़िश्ता 5 दिनों से सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए जारी राहत और बचाव के काम का उन्होंने जायजा लिया और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सुरंग में फंसे लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और उनके लिए वहां तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हर कोई वहां पे महफूज है और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं और हम सब के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि जो 40 मजदूर सुरंग में 5 दिनों से फंसे हुए हैं उन्हें बहिफाजत निकाला जा सके। सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं।
सर व्हीकल लापरवाही देखने को उजागर हुई है, इसलिए किस तरीके से कोई जांच बैठाएंगे सर इसमें कोई बड़ा देखिए, चूंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकांश इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बियरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार आपकी बात हो गई सर, उन्होंने क्या किया है? क्योंकि कल एक बात आई थी कि तकनीकी विशेषज्ञ थाईलैंड में जो केव रेस्क्यू हुआ था उस टाइप की टीम से भी समन्वय बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। इधर उत्तरकाशी टनल हादसे के हवाले से मरकजी वजीर जनरल VK सिंह ने कहा कि हमारे लोग 2 किलोमीटर के फासले पर फंसे हुए हैं और उस खला में रोशनी है, खुराक का भी इंतजाम किया गया है, पानी सब कुछ भेजा जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह है कि उन्हें जल्द से जल्द जो वहां फंसे मजदूर हैं उनको बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं और एक नई मशीन को काम पर लगाया गया है जिसकी ताकत और रफ्तार पुरानी मशीन से बेहतर है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 से 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए और बैन-अक़वामी माहिरीन की भी मदद ली जा रही है और उनसे भी बात की जा रही है। और उन्होंने कहा कि उनके हौसले बुलंद है, वो जानते हैं कि हुकूमत उन्हें बचाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही उनको बहिफाजत निकाला जाएगा। हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हों, हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला, आपका भी उसमें शामिल। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी जरूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य। चलिए, उत्तराखंड उत्तरकाशी हादसे के बाद अब बात सियासत के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि मुल्क में इस वक्त सियासत गर्म है, हर तरफ बयानबाजी का माहौल गर्म है क्योंकि कई एक रियासतों में इंतखाबात रैलियां जोरों शोर से जारी है। और इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि गुज़िश्ता कौमी इंतखाबात के फौरन बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत बनी थी। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों वज़राए आला से कहा था कि हमें उतना ही पैसा आवाम को देना होगा जितना बीजेपी ने अरबपतियों की जेबों में डाला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत आवाम को मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है और इस तरह गरीब खानदानों के लिए बाहरी रकम बचाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। किसान के कानून लाए,
उन्होंने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों को फायदा होगा और देश के सारे किसान धरना पे खड़े हो गए। 1 साल उन्होंने धरना की, कहा हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारा कानून नहीं है, ये अदानी और अंबानी का कानून है। और अंत में जाके कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और देश के किसानों ने इस काले कानून को रद्द किया, खत्म किया, डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो खुद को डॉक्टर जाहिर करके लोगों की सर्जरी अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गैंग के लिए काम करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उसकी पत्नी पूजा और सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह के तौर पर की है। पुलिस की जांच में पता चला है कि ये लोग ग्रेटर कैलाश इलाके में अग्रवाल मेडिकल सेंटर के नाम से नर्सिंग होम चला रही थी। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि गिरफ्तार मुलजिमान ने 2022 में गॉल ब्लैडर के इलाज के लिए दाखिल मरीज असगर अली की सर्जरी की थी और इब्तिदाई तौर पर मरीज को बताया गया कि ये सर्जरी सर्जन डॉक्टर जसप्रीत करेंगे, लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले डॉक्टर नीरज की बीवी पूजा और महेंद्र नामी शख्स जो कि पेशे से टेक्नीशियन था, उन्होंने सर्जरी अंजाम दी। सर्जरी के बाद मरीज असगर अली की मौत वाक़ा हुई है और असगर अली की मौत के बाद मेडिकल काउंसिल ने इस मामले की तहकीकात कर रही थी और असगर अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज, उनकी अहलिया पूजा, सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह और लैब टेक्नीशियन महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अब तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस मामले में सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह ने जाली दस्तावेजात भी तैयार की थी और मिलीभगत से यह ऑपरेशन फर्जी डॉक्टर पूजा और साबिक लैब टेक्नीशियन महेंद्र ने किया। सर्जरी के दिन मरीज के अहलखाना को बताया गया कि पूजा और लैब टेक्नीशियन भी डॉक्टर हैं और पुलिस को शक हुआ कि इस नर्सिंग होम में ये लोग खुद को सर्जन जाहिर करके कई मरीजों के ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने इन 4 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा है कि दिवाली के बाद दिल्ली ठप होकर रह गई है और हवा का रुख बहुत सस्ता है और दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में सतह पर मौजूद आलूदगी की ज़राअत में इस्तेकाम है और क़वानीन को बेहतर तरीके से नाफिज करने की कोशिश की जा रही है ताकि आलूदगी को कंट्रोल में रखा जा सके। कि अभी जैसा देखा जा रहा है कि दिवाली के बाद से पुनः दिल्ली में एक ठहराव देखा जा रहा है और पिछले अगर हम देखें तो आज चौथा दिन है। दिल्ली के अंदर हवा की गति जो है वो काफ़ी स्लो है और टेम्परेचर पहले से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो पोल्यूशन के कण हैं वो जिस तरह से सतह पे बने हुए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार एक उसमें भी ठहराव की स्थिति बनी हुई है। तो उसको देखते हुए अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि जितने भी हम लोगों ने नियम जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ग्रैब के नियम जो लागू हैं उसको कैसे और इम्प्लीमेंटेशन पे इन्फोर्समेंट को बढ़ाया जाए। इसके लिए 1 बजे दिल्ली सचिवालय में हमने सभी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग बुलाई है जिसमें और जो है क्या क्या कदम लिए जा सकते हैं जिससे कि ग्रैब 4 के नियम को और जमीन पे मजबूती से उतारा जा सके। राजस्थान इंतखाबात के हवाले से बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि हमारा मंशूर 3 चीजों पर मबनी है: सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी उसूल है और तरक्की होगी और लोगों को बाइख्तियार बनाना और बुनियादी ढांचे को तैयार करना ये हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम गुंदम के लिए एमएसपी पर 2700 रुपये फी क्विंटल का बोनस देंगे और अजला के हर थाने में महिला डेस्क कायम किया जाएगा और जो अजोला योजना के इस्तेमाल कुंदगान को एलजीपी सिलेंडर पर 450 रुपये सब्सिडी भी दी जाएगी। उसमें कुछ मूल बातें
आपको देखने को मिलेगी और विस्तृत में आपको ये सारी बातें मिलेंगी। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। मैं मैनिफेस्टो के कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले तो गेहूं की खेती व गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि सबकी तरक्की में 5 साल लगेंगे और अगर मरकजी सरकार से बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलता है तो सबकी तरक्की सिर्फ 2 साल में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए और अगर अब भी इसमें ताखीर हुई तो हम तहरीक शुरू कर देंगे। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है, सारे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो एगो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आज नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है और हर साल 16 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है जो कि एक आजाद और जिम्मेदार प्रेस की अलामत है। आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक निगरां इदारे के तौर पर काम शुरू किया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि प्रेस आला मयारात बरकरार रखे और किसी असर रसूख या धमकी के आगे ना झुके। यही वो दिन है जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया था। 16 नवंबर को कौमी यौम सहाफत मुल्क में एक जिम्मेदार और आज़ाद सहाफत की अलामत है। सहाफत में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कौमी अवार्ड्स मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मौक़ों पर आज दिए जाते हैं और 2012 से ये अवार्ड उन सहाफ़ियों के एजाज़ में दिया जाता है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। यूपी के अलीगढ़ लंगर बन्ना देवी थाना इलाके सराय लारविया में रात देर गए उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब 30 से 40 ताकतवर लोगों ने भीम आर्मी के असेंबली सेक्रेटरी के घर पर अचानक हमला कर दिया। इस पूरे वाक़े में तकरीबन 3 अफराद जख्मी हो गए और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाक़े की वजह से इलाके में खूब हिरास का माहौल है। मुकामी लोगों के मुताबिक वाक़े की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जाती है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच लिया और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस की तफ्तीश भी बड़े पैमाने पर जारी है। ये देवरिया जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पिंडरा गांव का मामला है जहां एक पुरुष द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में एक इसी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस प्रकरण में महिला पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, रियासती तफ्तीशी यूनिट SIU ने जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में आज
कार्रवाई करते हुए मिलिटेंट मुआविन की जायदाद जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक रियासती तफ्तीश यूनिट SIU ने आज सुबह पुलवामा के छराट आरी गांव में इशफाक अहमद वानी का जो सेब बाग है, जो कि करीबन 10 कुनाल 7 परलू पर है, उसको आज SIU ने जब्त कर लिया है। बता दें कि मुलजिम फिलहाल जेल में कैद है और आपको बता दें कि इससे पहले भी NI की तरफ से पुलवामा में कार्रवाई की गई थी, जिस दौरान 2 मिलिटेंटों की 8 जायदादों को जब्त कर लिया गया था। वहीं आज भी जिला पुलवामा में एक मिलिटेंट मुआविनीन की जायदाद को जब्त किया गया है और वहां पे नोटिस बोर्ड को चस्पा किया गया है। पुलवामा से आदिल शाहनवाज मजीद तफसील दे रहे हैं। SIU के जानिब से आज चेरट आरी गांव में जो इशफाक अहमद वानी है, उसकी जो यहाँ पे उसकी फादर की प्रॉपर्टी है, उसको यहाँ पे आज SIU और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैच किया है। हम आपको बताएं, जो इशफाक अहमद वानी है, पिछले साल एक IED केस के हवाले से वो अभी ज़ेर हिरासत है, अभी उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो उसी केस के सिलसिले में आज जो ये प्रॉपर्टी है इशफाक अहमद की, जो वालिद है, उसकी जो ये प्रॉपर्टी है 7 कनाल 7 मरला, ये यहाँ पे चेरट आरी गांव में, इसको आज यहाँ पे SIU ने अटैच किया है। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, जो जहाँ पे बोर्ड चस्पान किया गया है, इस पे यही भी लिखा गया है कि जो इसका ऑनर है, ना इसको वो ट्रांसफ़र किसी को कर सकता है, ना ही लीज पे दे सकता है, और ना ही इसी को कोई इसको खरीद सकता है। यही वो आर्चर्ड लैंड है 7 कनाल 7 मरला, जिसको फ़िलहाल SIU ने अटैच किया है। आदिल शाहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, आरी गांव, पुलवामा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान